हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो या क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एवेंजर बैच एंड विजेता बैच शुरू हो चुका है। एवेंजर बैच की कॉस्ट है 21,999 और 2 इयर्स का जो कोर्स है विजेता बैच इसकी कॉस्ट है 32,999। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं तो हमारा जो मैजिक बॉक्स है वो आप घर पे मंगा सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू 5499 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स है जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी पॉइंट बाय क्लैट पॉइंट, तो आप इनके बारे में भी हमारी ऐप से चेक कर सकते हैं। सभी कोर्सेज के डेमो अवेलेबल हैं, आप चाहें तो डेमो देख के इनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन की। सबसे पहली न्यूज़ जो है ना वो आई है डीजीसीए इश्यूज नोटिस टू सीईओ सेफ्टी चीफ ऑफ एयर इंडिया। देखो एयर इंडिया के साथ ना कंट्रोवर्सी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक केस आया था कि एक बंदे ने जो है एक ओल्ड वुमेन के ऊपर जो आई थिंक कुछ आपत्तिजनक हरकत करी थी, अभी वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर वो एयर इंडिया का इंसिडेंट था। आई थिंक ही बोर्डेड फ्रॉम लंदन और समवेयर, तो वो वाली चीज़ थी। ऐसे ही एयर इंडिया के साथ पहले थी कि भाई खरीदी जा रही थी, बिक रही थी, वो एक अलग कहानी थी। अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली देखो एयर इंडिया के एक पायलट थे, तो इनकी जो है ना एक फीमेल फ्रेंड थी, तो पायलट ने उस फीमेल फ्रेंड को कॉकपिट में एंट्री दे दी। जो कैबिन क्रू थी उन्होंने बाद में इस चीज़ की कंप्लेन करी और इसमें एयर इंडिया को रंगे हाथ इसलिए लिया जा रहा है डीजीसीए के द्वारा कि एयर इंडिया ने ये बात ना कंप्लेन आगे नहीं पहुंचाई थी। बहुत टाइम लग गया डीजीसीए को इन्फॉर्म करने के लिए और फिर डीजीसीए ने इसके ऊपर अब एक्शन लिया कि भाई ऐसा क्यों किया है। तो ये कंट्रोवर्सी थी। देखो ऐसी न्यूज़ जो होती है ना ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हाँ थोड़ा सा आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। जो आपके कॉपी में नोट्स बनना चाहिए ना उस पर मैं स्टार लगाऊंगा आज से, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कहा था सर पता नहीं पड़ता है, तो आई विल पुट स्टार कि भाई इसको नोट में डालना है, नोट्स में डालना है, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर मार्क्स 100th एपिसोड ऑफ मन की बात विद नॉस्टैल्जिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। देखो कल ना एनएलसेट का पेपर हुआ था, वैसे जो क्लैट के बच्चे हैं उनका और इसका कोई लेना देना नहीं है। एनएलसेट जो है ना एनएलएसआईयू का 3 ईयर लॉ का एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट करंट अफेयर आप देख सकते हो और आरसीसीआर भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने पेपर टेलीग्राम में डाल दिया था, कर लेना। करंट अफेयर जैसा क्लैट देता है ना बकवास, वैसी आई है बकवास। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, एक होता है टफ क्वेश्चंस पूछना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन टफ पूछना समझ में आता है, एक होता है बकवास क्वेश्चन में कुछ भी पूछना कि बच्चा ना अटेम्प्ट कर पाए, फिर वो कोई भी नहीं कर पाता, जैसे कि इस साल की क्लैट में भी यही हुआ था। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि करंट अफेयर को ना दिल पे लेके इतना मत पढ़ा करो। एक मैगजीन हिंदू बहुत है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस अच्छे आएंगे तो सब कर लोगे, पर अब कोई यही इस हिसाब से पेपर बना दे कि कुछ भी पूछना है तब क्या करोगे। जैसे कि कल एक क्वेश्चन आया था एनएलसेट का पेपर जो एनएलएसआईयू के द्वारा बनाया गया है कि शाहरुख खान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कौन सी है, मतलब ज्यादा कमाई कौन सी मूवी ने करी है। भाई ये कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट। तो ये वाली चीजें, ऐसे क्वेश्चंस आपको इस बार क्लैट में भी देखने को मिले थे, यूट्यूबर पे पूछ लिया था, तो उन चीजों को इग्नोर करो। अगर आपके 15 नंबर आएंगे तो सबके 15 आएंगे, ये मान के चलना। तो ये है, ये पेपर सॉल्व कर लेना सब लोग, बट ऐसे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, मन की बात जो है ना इसका पहला एपिसोड कब एयर हुआ था, किसी ने पढ़ा इसके बारे में, कब हुआ था बताओ, पता हो तो बताओ। तो देखो जो मन की बात है ना इसका पहला जो एपिसोड था विजयदशमी व्हेन इट वाज फर्स्ट एयर्ड ऑन October 3, 2014, ठीक है। कोई डेट अगर मेरे से मिस्टेक हुई हो या मैंने न्यूज़पेपर में कुछ गलत पढ़ लिया हो तो बता देना, बट यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। कब हुआ था, October 3, 2014, ठीक है। उस दिन क्या था, विजयदशमी। देखो मन की बात पे ना क्वेश्चन आ सकता है क्लैट में, अभी क्योंकि इसकी 100th एपिसोड हुए हैं तो ये और ज्यादा इस वजह से अभी माहौल गर्म है इसके ऊपर, तो क्वेश्चन दिसंबर में बनना बहुत ही लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 100th एपिसोड में पीएम मोदी जी ने किस चीज के ऊपर ज्यादा चर्चा करी थी या क्या मेन थीम था इस पूरे एपिसोड का। तो 100th एपिसोड का जो थीम था ना वो ये था
प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मतलब देखो एजुकेशन एंड कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए। देखो ऐसे कोई थीम नहीं होती है, ये मत सोचना कि मन की बात के हर एपिसोड की कोई थीम होती है, थीम नहीं होती है, बट ये ध्यान रखा जा सकता है जो कि 100th एपिसोड था कि भाई कौन सा ऐसा क्या था, मतलब मुद्दा क्या था, मेन सार क्या था। और 100 एपिसोड से मुझे एक और चीज अभी याद आई है, कल आईपीएल ने अपने 1000 मैचेस कंप्लीट किए हैं। 1000 वाला जो मैच था ना, ये आपका हुआ है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और ये जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। आईपीएल का 1000 1000वां मुकाबला था। आईपीएल का पहला मुकाबला किसने खेला था देख लेना। देखो वैसे क्लैट का लास्ट 2 साल का पैटर्न उठा लो तो स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी भी ये कहीं लिखा तो नहीं है ना कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर पे नहीं आएंगे, तो बन सकता है। देखो होता क्या, अभी आईपीएल खत्म हो जाएगा, आईपीएल पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें ये भी पूछ लिया जाए, क्या कौन भरोसा है। ऐसे ही ना यूपीएससी का एग्जाम जानते हो जो आईएएस बनने के लोग देते हैं, उसमें ना 5-6 साल से कभी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं आए थे। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भाई 2-3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के पूछ लिए, बच्चे पढ़ के नहीं जाते थे, सबके हालत खराब हो गई। तो कभी भी किसी एक सेक्शन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, जस्ट बिकॉज वो 2-3 साल से नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी जाना मन की बात के बारे में, 100th एपिसोड के बारे में, पहले एपिसोड के बारे में। उसी से मैंने आपको, मुझे आईपीएल याद आ गया तो वो भी बता दिया, ध्यान रख लेना। देखो आपके सर जो आपको कहते हैं ना, आप उस समय वो चीज कर लोगे तो आपका फायदा होगा। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, केरला स्टोरी का ट्रेलर देख लेना, क्योंकि मुझे पता थी ये अगली कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाली है और हो गई है। केरला स्टोरी के ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ने बोला है कि ये स्प्रेड कर रही है हेट प्रोपेगेंडा। हम इसमें पॉलिटिकल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, अपने को बस समझना है कि क्या हो रहा है। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कि एग्जाम में आ जाए, लेकिन यहीं से तो चीजें बढ़ती हैं। कश्मीर फाइल्स वाला जो एक पूरा का पूरा स्टार्टिंग हुआ था, तो वो देखो लास्ट में कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। तो सेम चीज यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के बारे में कि क्या है। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये मूवी क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस मूवी के अंदर ना बेसिकली स्टोरी बताई गई है कि केरला में कैसे हिंदू वुमेन्स को कन्वर्ट कराया जा रहा है इस्लाम में, और फिर कुछ लोगों को उसमें से आईएसआईएस के पास या इस तरीके की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास भेज दिया जाता है उन लोगों के द्वारा। क्या सच है क्या गलत है गॉड नोज। अपने को मूवी क्या थी ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ट्रेलर देख लेना, इसका ट्रेलर आ चुका है। अब यहाँ पे एक आज के न्यूज़पेपर में एक फेस्टिवल के बारे में बात हुई है। इस फेस्टिवल का क्या नाम है चलो देख लेते हैं, त्रिशूर पूरम सेलिब्रेटेड विथ स्प्लेंडर। अब त्रिशूर पूरम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भाई ये फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो केरला का है, ठीक है। क्या नाम है इसका, त्रिशूर पूरम, ठीक है। हम न्यूज पे आ जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल है, सॉरी गाइस इससे क्या होता है यार, ओ भाई देखो पता है हम लोग ना एज ए टीचर ये जो बोर्ड होता है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना तो आता नहीं है ना, अपने को अपने काम की चीज़ें पता होती है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि ये है क्या इसमें, और इसमें तो कुछ अंतर भी नहीं है। चलो ठीक है अपन इसको लेते हैं। त्रिशूर पूरम जो है एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो कि केरला में मनाया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन द स्टार साइंस पूरम ऑक्योर्स इन द मलयालम मंथ ऑफ मेडम, अप्रैल और मई, ठीक है। अप्रैल मई में मनाया जाता है मलयालम मंथ ऑफ मेदाम, जिसको स्टार साइन उसमें पूरम होता है। इतना अपने को नहीं समझना है कब मनाया जाता है, कहाँ का फेस्टिवल है, ये क्लियर होना चाहिए। ये फेस्टिवल जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ब्रेन चाइल्ड ऑफ राजा राम वर्मा, जो कि बहुत ही फेमस है बाय द नेम ऑफ सखतन थम्पुरन, महाराजा ऑफ कोचीन थे ये 1790 से 1805 तक। इसके बाद ऑफिशियली ये बिगिन किया जाता है कोडियट्टनम से, जिसका मतलब होता है, ये मलयालम लैंग्वेज में होगा, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, ठीक है। 7वां दिन इस फेस्टिवल का आखिरी दिन होता है, लास्ट डे, जिसको हम पकल पूरम के नाम से जानते हैं। और ये सेकुलर क्रेडेंशियल ऑफ केरला भी दिखाता है, इसको उसका भी एक उदाहरण की तरह देखा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अंदर जो क्रिश्चियंस होते हैं, केरला के जो मुस्लिम्स होते हैं, हिंदू होते हैं, सब लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाली चीज। अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे बन सकता है,
आपके सामने आगे इस फेस्टिवल का नाम, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट लिख दी, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उसमें एक लिख दिया कि इट इज नॉट टेकन एज द सेक्युलर क्रेडेंशियल ऑफ द स्टेट, तो वो गलत हो जाएगा, जो कि इसको सेक्युलर क्रेडेंशियल ऑफ द स्टेट की तरह देखा भी जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूज में देख लेते हैं क्या हुआ है। तो न्यूज में यही चीज लिखी हुई है कि इस फेस्टिवल को मनाया गया है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन द मलयालम मंथ ऑफ मिडम, जो हमने पहले ही देख लिया अप्रैल मई में। ठीक है, इसमें 10 टेम्पल्स इंक्लूडेड होते हैं, ये ध्यान रखना, 10 टेम्पल्स मिलके इसको मनाते हैं, ये एक नंबर है जो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार का हाईलाइट क्या था, तो मेसी की फोटो जो है वो काफी सारे लोग लेके जो है अम्ब्रेला के अंदर चल रहे थे, दिस वाज द हाईलाइट। अब एग्जैक्टली ये फेस्टिवल क्या है, कैसे इसमें मेसी की फोटो रिलेटेड है, इसके लिए इस फेस्टिवल को डिटेल में समझना होगा, बट अपन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बाकी अगर आप चाहो, समय है तो यूट्यूब पे वीडियो जो है सर्च कर लेना। देखो एनएलसेट पे ना कल एक क्वेश्चन आया था, जो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालता हूँ। अभी एक मूवी आई थी कंतारा, ठीक है, उसमें जो डांस फॉर्म परफॉर्म किया गया था ना, उसका क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मेरा ये आपसे कहना है कि हर चीज ना मैगजीन में, हिंदू में नहीं मिलेगी, कुछ आप प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी रखो। कोई भी ऐसी चीज जो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा न्यूज में, जैसे ये कंतारा क्या दी, कंतारा बहुत न्यूज में थी यार, बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी बनता है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज होता है। अगर आपने वो सुना होगा तो आप कर पाओगे। तो मेरा एक इस पे यही आप लोगों को सजेशन है कि करंट अफेयर पढ़ो, सब करो, लेकिन जो देश दुनिया में चला है, जैसे कि मैंने केरला स्टोरी मूवी के बारे में बताया, तो अगर इसमें और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो हम इसको किसने डायरेक्ट किया देखेंगे, कौन एक्ट्रेस है, क्या है कहानी, वो भी जान जाएंगे, मे भी पूछ लें। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग को भी खुला रखना जरूरी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा करंट अफेयर में ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट आता है, एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है करंट अफेयर को, पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक एडिटोरियल है, वो क्या है, इंडिया इट्स एसडीजी प्लेज गोल एंड द स्ट्रेटेजी टू अप्लाई। ये अपने ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन बात क्या हो जाती है, ये अभी हुआ क्यों, क्योंकि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में 24 से 25 2013 में जो सेशन था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा हुई थी, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन ना आपको मॉक्स में, क्लैट में क्या मिलेगा, आपसे पूछ लिया कि फला एसडीजी गोल नंबर कौन सा है, या फिर ये जो पर्टिकुलर वाटर वाला है ये गोल नंबर कौन सा है। ये एसडीजी में बहुत क्वेश्चंस दिखते हैं, आपको पता नहीं कितने मॉक्स में दिख जाएंगे, पता नहीं कितने बार पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एसडीजी के ऊपर मैंने पहले भी एक सेशन ले रखा है, जिसमें आपको मैंने याद कराया था कि एसडीजी के आप नंबर्स कैसे याद कर सकते हो। जिन्होंने वो मिस कर दिया है कोई बात नहीं, आज एक बार हम इसको और देखते हैं। ठीक है, पहले तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, तो 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सॉरी 30 बोल रहा हूँ, 17 है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। कितने हैं, 17 है। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई क्वालिटी एजुकेशन जो है ये कौन से नंबर का है, या फिर 4th नंबर का कौन सा है। तो जब आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको लगता है कि आप 17 नाम ऐसे याद रख पाओगे। अगर आप याद रख सकते हो तो आप, चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग चलता है आपका, बिल्कुल याद रख लो। बट अगर नहीं याद रख पा रहे हो तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक छोटी सी टेक्निक, अच्छी लगे ठीक है, वरना बहुत सारी टेक्निक्स हैं यूट्यूब पे, इसके बारे में आप देख सकते हो, उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, इफ आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टेक्निक का नाम है पंडित हरिहर, इसको मैं यार वो कर देता हूं जिससे कि आपको दिखे अच्छे से। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज सब में बांट दो, सबका विकास हो जाएगा। इसको समझो, समझना इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज निकल के आ रही है क्या, पंडित से, यार ये पेन से ही परेशान हूं, पंडित से पी, तो पी से मतलब नो पॉवर्टी, तो चलो पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा है हरिहर, एच एच, ठीक है, दूसरा क्या है एच एच, तो एक एच और दूसरा एच, है ना, यही बनेगा ना। तो एक एच से 0 हंगर, तीसरे से गुड हेल्थ, ठीक है। फिर आया क्या, इंग्लैंड, ई, क्वालिटी एजुकेशन, क्लियर हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है यार ये। फिर गए और वहां, तो गए से जी और वहां से डब्ल्यू, तो जी से बना जेंडर इक्वालिटी,
W से बिना वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। फिर आया इंग्लैंड की ग्रोथ, फिर आया क्या, इंग्लैंड मतलब एनर्जी, फिर आया ग्रोथ, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8वां है, ठीक है। फिर आया क्या, इनोवेशन, 9th जो है वो इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10th जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटीज है, तो यहां पे देखिए आई आया ना, इनोवेशन आई, तो इनइक्वालिटीज। फिर 3 मंत्र, फिर मंत्र क्या दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो लिख सकता हूं ना, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज। 3C, तो 3C बनने चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पहला C, दूसरा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और तीसरा क्लाइमेट एक्शन, तो चलो ये वाला हो गया। 2L लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, बिल्कुल सही, ये भी हो गया। 2P पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये भी हो गया। तो जो हमारी ट्रिक है ना कि पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया 3C 2L 2P। आप ये याद कर लो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में डाल देना, ये टेक्निक नोट्स में डाल देना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मॉक में तो आपको मिल ही जाएगा, एंड भगवान ने चाहा तो आपके पेपर में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। गुजरात कंटिन्यूज टू विटनेस डेथ ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स डिस्पाइट बैन, तो ये न्यूज है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है। देखो गुजरात में मैनुअल स्कैवेंजर्स की अभी मृत्यु हुई है डिस्पाइट बैन। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, ये एक प्रोफेशन है जिसमें रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स बाय अ ह्यूमन बीइंग किया जाता है। देखो इसके लिए मशीन्स आती हैं, अब तो काफी हद तक ये चीजें सही हो चुकी हैं, वरना देयर वाज अ टाइम कि ये ह्यूमंस ही सही करते थे, साफ करते थे। और आपको पता है कि इन सब जगहों पे बहुत ही हार्मफुल गैसेस स्टोर रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो वो वाली चीज है, इसको बैन कर दिया गया था बाय एन एक्ट जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट के थ्रू इसको बैन कर दिया था। स्टिल गुजरात में कुछ लोगों की मैनुअल स्कैवेंजर्स की वजह से मृत्यु हो गई है काम करते हुए, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके बाद देखो अगली न्यूज जो है वो बात करती है सूडान ट्रूस एक्सटेंडेड फॉर 72 मोर आवर्स एज बैटल रेज। देखो सूडान में ना हालत बहुत खतरनाक है, जिनको अभी सूडान क्राइसिस नहीं पता है, 25 अप्रैल 2023 का मेरा सेशन देख लेना, उसमें हमने डिटेल में कवर किया है। बट अब यहाँ पे हालत जो है ना बहुत गंभीर है। सूडान में प्रॉबेबली ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिविल वॉर ना स्टार्ट हो जाए। सिविल वॉर मतलब जनता, देखो क्या होगा, जब जनता परेशान रहेगी, उसको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स होगी, वो खाना पीना नहीं प्राप्त कर पाएगी, पानी की दिक्कत होगी, और भी चीज़ों की दिक्कत होगी, तो जनता सड़कों पे उतरेगी, आज नहीं तो कल। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सूडान में सिविल वॉर देखा जा सकता है रिसेंट टाइम्स में। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद है 4 किल्ड इन यूक्रेनियन स्ट्राइक ऑन रशियन विलेज। तो देखो आपको पता है रशिया ने पहले अटैक किया था, फिर अब जो है यूक्रेन ने कर दिया है। अभी देखो क्या हुआ है, पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स क्या हो रही है, वैगनर ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एड है पुतिन की और प्राइवेट आर्मी है रशिया की, ठीक है। तो वैगनर ग्रुप के जो हेड है ना, इनका नाम क्या था, कुछ तो नाम था इनका, येवेंजी प्रिकोच। तो येवेंजी प्रिकोच जो है ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई हमारी आर्मी के किसी एक बंदे को इन्होंने टारगेट किया है। बेसिकली ये बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ना आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कमी है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो पॉलिटिक्स, लालच सब जगह है, तो वो चाहते हैं कि भाई उनको और पावर मिले, और पावर स्ट्रगल चल रही है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें एम्यूनिशन एंड ऑल सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिससे कि हम यूक्रेन को अच्छे से टैकल कर सकें। वैगनर ग्रुप के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, एंड थोड़ा सा देखो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहो, रेगुलर समय देते रहो, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नवंबर दिसंबर में सीधे उठा लोगे और बैकलॉग खत्म कर लोगे, ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे, तो देखो पॉसिबल नहीं है। वह बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, कम पढ़ो लेकिन डेली बेसिस पे कर लो। 1-2 दिन मिस भी होता है तो बैकलॉग कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा बंडल मत बनाओ। और मेरा हमेशा सजेशन यही है कि करंट अफेयर में नोट्स बना लेना।
या फिर अगर मैगजीन है उसको प्रिंट आउट निकाल के उसी पे मार्क कर लेना। और मैगजीन पे भी प्रिंट आउट लगा के जो मार्क करना है ना, वो भी एक प्रॉब्लम का विषय इसलिए बन जाता है कि एग्जाम तक आपके पास 10-12 मैगजीन्स हो जाएंगी, तो इतनी सारी का रिवीजन कैसे करोगे। तो वहाँ पे ना कॉपी काम में आती है। जो अभी मेहनत करोगे ना लिखने की, पर मन नहीं कर रहा तब भी लिखना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो वो फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। अब लिखने का मतलब ना ये नहीं है कि जो मैगजीन में लिखा है एक एक लाइन लिख रहे हो यार, शॉर्ट में लिखो ना। जैसे शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिख सकते हैं, आप चित्र बनाओ। जैसे WHO के बारे में लिख रहे हो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये कैसे बना लो, एरो का इसमें हेड का नाम लिख दो, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्ट के और टॉपिक्स के भी बनाओ, पर शॉर्ट नोट्स बनाओ। एज इट इज नोट करने बैठोगे तब तो आपकी जिंदगी लिखने में निकल जाएगी, वो नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।